रीवा जिले के सिरमौर तहसील अंतर्गत पड़री गांव में श्रमिक राजकुमार दाहिया 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन में बुरी तरह करंट से झुलस गया, जिससे श्रमिक घायल हो गया। वहीं चिकित्सकों द्वारा अब श्रमिक के दोनों हाथों को काटने की बात कही जा रही है। हमारा नाम राजकुमार दाहिया, ग्राम अजमाइन, पतामल ही। क्या घटना हुई आपके साथ, पूरा बताइएगा। हमारे साथ लाइन काम कर रहे थे तो पहले लाइन मतलब नीचे 11,000 थी, ऊपर उसके 33 क्रॉस कर रहे थे। पहले कोई दिक्कत नहीं आया, तार भी जाके आगे से काट दिया गया। वो लोग थे जिनका नाम था संजीत। वहाँ पे काटने के बाद में फिर आए हमारे पास, तो हमको ये पता नहीं था कि हम खंभा पे लटके हैं कि नीचे आ गए हैं। आप उस समय टावर पे चढ़े? जी जी। कौन सी कंपनी है? घटना ये हुई कैसे? क्या है घटना हुई कैसे? टावर पे चढ़ के क्या कर रहे थे? टावर पे नहीं, 11,000 लाइन जो खींची थी पहले से, उसके खंभे में, उसके ऊपर अपनी 33,000 नई लाइन डाल रहे थे और ले जा रहे थे गोदा पावर हाउस से। आप लाइन डालने का काम कर रहे थे? जी जी जी। जा रहे थे 26 मील सिरमौर है पड़री के आगे। जी वही काम चल रहा था? जी वहीं पे काम चल रहा था। ठेकेदार कौन था? ठेकेदार ने कंपनी अशोका से था। कंपनी की ठेकेदार का नाम क्या था? ठेकेदार का नाम नहीं है इसमें। अच्छा, कंपनी का नाम क्या है? अशोका कंपनी के नाम से। अच्छा जी, उनके अंडर में आप काम कर रहे थे? जी जी जी। इलाज के बाद आपका थाने उन्हें कहीं गए थे? आपके परिजन कहीं नहीं गए थे। परिजन गए थे थाने ना? परिजन गए थे। सेफ्टी के कुछ सामान दिया गया था? आप जब काम करते हैं तो कुछ सेफ्टी के लिए कुछ लगाते हैं, हेलमेट वगैरह या हाथ में कुछ डिस्चार्ज लगाते हैं? अच्छा, ग्लव दिखा जी, ग्लव्स और डिस्चार्ज। हाँ जी। हेलमेट वगैरह नहीं लगाते? मतलब सुरक्षा का कोई वो नहीं देते? नहीं देते। ये कब की घटना है? ये घटना 27 तारीख को शाम को 6 या 6:30 की बात है। जी। ठेकेदार ने कुछ कहा, बातचीत हुई उनसे? कहा कुछ नहीं, और दवा करवाया था रोग आके, जैसे कि अब बोल रहा है कि हम शाम, इसके बाद में छोड़ के चला गया। अब चाहते हैं कि हमारे पास 2 बालक 2 बालिका, तो उनके बारे में उनका ध्यान दे और उनका परवरिश करने के लिए नंप बना के दे, यही चाहते हैं। और कौन परिवार में आपको? हमारे परिवार में 2 भाई हैं और 2 बच्चे हमारे स्वयं के हैं। 2 बच्चे और 2 आदमी हम लोग, 6 हम ही लोग हैं। कमाने वाले कौन बचा? कमाने वाला बच्चे लोग 2 बच्चे, भाई तो अपना देखेंगे। दरअसल 27 फरवरी को उक्त स्थान में विद्युत लाइन पर मरम्मत का कार्य चल रहा था, जिसमें निजी कंपनी के कार्यरत श्रमिक राजकुमार दाहिया खंभे में चढ़ा ही था, तभी अचानक लाइन चालू कर दी गई, जिससे पीड़ित बुरी तरह से झुलस गया। विभागीय गंभीर लापरवाही की वजह से वह आज संजय गांधी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। डॉक्टरों ने दोनों हाथ काटने की बात कही है, जिसके बाद श्रमिक के आगे के जीवन में वह क्या कर सकेगा। गुलाब राज दाहिया। कौन है आपके जो भाई है? क्या घटना हुई? घटना ये करंट वाली है। पड़री गांव में मतलब बोल रहे थे कि काम उम चल रहा है। वहाँ क्या हुआ, काम उम में गए, हमको इसके बारे में कुछ जानकारी हालांकि नहीं मिली थी, कहा कैसे नहीं। ये जब सब कुछ हो गया 27 तारीख को हम लोग को जानकारी मिली है सब कुछ। क्या घटना हुआ? करंट लग गया। कैसे, क्या काम कर रहे हैं? ये लाइन का काम करते हैं, 11,000 रियल्टी पर। घटना हुई थी, ये क्या खंबे में चढ़े थे? जी, खंबे में, ऐसे बताने से पता चला, उन्हीं को बताया पता चला कि मैं खंबे में चढ़ा था। हाँ। जी। उसके बाद आप लोग कहाँ गए? थाने गए थे? जी, थाने गए थे। क्या बोले वहाँ? वहाँ बोले कि अभी तो पैसे वैसे दे रहे हैं कि नहीं, तो हम लोग बोले कि जो हुआ अभी दवा हुआ, कुछ ट्रीटमेंट के लिए कुछ वहाँ आदमी गया था, ट्रीटमेंट हुआ। कहाँ चल रहा था? यहीं चल, मतलब यहाँ लेके आए तो यहाँ वो जी, फिर यहाँ जबलपुर लेके गए। अच्छा, जब दोनों हाथ काटने के लिए बोले तो। हाँ, क्या बोले? दोनों हाथ काटना पड़ेगा। जी। हाँ। फिर हम लोग जबलपुर लेके चले गए। वही ठेके शुभम सिंह करके हैं इंजीनियर साहब, हाँ। उन्हीं के माध्यम से जबलपुर हम लोग चले गए। जबलपुर में हो गया, दवा ववा चली कुछ दिनों तक, 1-2 दिन हो गए। फिर इसके बाद नागपुर के लिए हम लोग सोचे कि अब यहाँ भी हाथ के लिए बोल रहे हैं काटने के लिए, तो हम लोग इसी चक्कर में चले गए नागपुर। वहाँ भी यही हुआ, हाथ काटने के लिए बोल। तो अभी क्या बोल रहे हैं? अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आदमी शाम सवेरे फोन लगाता है, कुछ पैसे वैसे ट्रीटमेंट के लिए कुछ दे दो, नहीं दे रहे हैं।
फोन उठाना बंद कर देते हैं। थाने में क्या बोल रहे हैं? FIR लिखी गई? नहीं, FIR नहीं लिखी गई, एक आवेदन लिखा गया था। वो आवेदन वो भी नहीं मिला गया। वो बोले कि अभी 1-2 तरफाई से कुछ बोले हैं, हमको पता नहीं, भूल गया हाँ। मगर वहाँ हमारी लोगों की FIR दर्ज नहीं हुई, न रिपोर्ट। एक आवेदन लिख लिया गया, हो गया। हम लोग यही चाहते हैं कि उनके जो जीवन में उनकी बच्चियाँ बच्चे ये सब कुछ उन्हीं की सहायता के लिए हम लोग उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि उनको पहुँचाया जाए आगे तक। बताया गया है कि श्रमिक के 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं। उनके गुजर बसर के लिए वह किस पर आश्रित रहेगा। कंपनी के ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की जा रही है, ना तो बिजली विभाग द्वारा कोई मदद अभी तक की गई है। परिजनों ने मांग की है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए घायल की पत्नी को नौकरी दी जाए और मुआवजा दिया जाए, जिससे बच्चे जीवन निर्वाह कर सकें। उसको इलेक्ट्रिक बर्न हुआ है उसको, और वो टावर में चढ़ा था और उससे उसके दोनों हाथों में दिक्कत आई। उसके दोनों हाथ कंधे से अभी काटने पड़ेंगे, और एक जांच उसके पहले होगी CT एंजियो, तो उसके बाद फिर निर्णय लिया जाएगा। एक तो काला पड़ चुका है पूरा, तो वो तो कटेगा ही, दूसरा भी जहाँ तक काटना पड़ेगा, क्योंकि अंदर से वो भी उसको भी दिक्कत है। जैसे घटना कैसे हुई? जानकारी ये है कि वो टावर में चढ़ा था, हाई टेंशन लाइन में कुछ काम कर रहा था, ठेकेदार के द्वारा शायद चढ़ाया गया होगा उसको वहाँ, और वहीं पे उसको जो है ये इंजरी हुई, इलेक्ट्रिकल इंजरी हुई, दोनों हाथों में करंट वगैरह आया। उसके बाद उसको फिर यहाँ पे आया था वो, फिर शायद वो जबलपुर गया, फिर जबलपुर से नागपुर भी गया, फिर वापस लौट के आया। कुछ पैसे का भाव रहा होगा या वहाँ ज़्यादा कुछ पैसा लग रहा होगा। चूँकि हमारे पास स्पेशलाइज यूनिट है, बर्न यूनिट, तो यहाँ पे आया, उसका इलाज चल रहा है, हम लोग उसको देख रहे हैं। तो मरीज का हाथ काटना पड़ेगा? मरीज के दोनों हाथ, जहाँ तक अभी तो जैसे हमारी डॉक्टर सौरभ सक्सेना जो प्लास्टिक सर्जन से बात हुई, दोनों हाथ उसके कंधे के लेवल से काटने पड़ेंगे।